है ना। पीजीटी में हम केस कर चुके हैं, 500 लोगों का पिटिशन बना के केस किया हुआ है। सब लोगों को नियुक्ति हो चुका। आप जानते होंगे पीजीटी में नियुक्ति हो चुका। सीजीएल अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं कि आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। कि आप केस कीजिएगा, 5-6 साल केस चलेगा, 2200 का नियुक्ति दे देगा। और जब वहाँ से केस जीत भी जाइएगा तो यहाँ बोलेगा जीएसएससी सीट फुल हो चुका है। इसलिए सीजीएल अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं कि आप मेहनती हैं, आप एक और डेट नियुक्त कीजिए और छात्र नेता चुनिए। जैसे देवेंद्र महतो हुआ, टाइगर जयराम महतो हुआ, मनोज यादव हुआ, इन लोग को चुनिए। इन लोग के लीडरशिप में आप आंदोलन करके सीजीएल को कैंसिल करवाइए। यहाँ पे बैठ के आप कोर्ट के चक्कर में मत पड़िएगा। कोर्ट के चक्कर में पड़िएगा, जैसे पीजीटी में सबका नियुक्ति हो गया, यहाँ भी सबका नियुक्ति हो जाएगा। इसलिए आप लोग फिर से बताना चाहते हैं कि आज का आंदोलन 2, 4, 5, 6 लोगों के चक्कर में खराब हो गया। उन लोगों को बोला गया था कि अंदर मत जाओ। हमने खुद बोला उन लोगों को अंदर मत जाओ, क्योंकि जानते हैं कि कितना बड़ा चुतिया लोग है, घूसखोर, करप्ट, घोटालेबाज लोग सिर्फ बैठा हुआ अंदर में, है ना। आपका क्या बात सुनेगा जी? आपका सिर्फ गोल गोल घुमाएगा, गोल गोल घुमा के खत्म कर देगा आपका कहानी। इसलिए आप अंदर मत जाइए। आप यहीं से न्याय मांगिए कि आप रद्द करते हो या नहीं करते हो। मेरा एक ही डिमांड है, आप रद्द करो या तो नहीं, बस एक बात बोलो ना। लेकिन ये क्या है कि उन लोगों ने गोल गोल घुमा के अंदर चल गया, जानबूझ करके अंदर गया, ताकि वहां से टाइम खत्म होगा और इन लोग खत्म कहानी हो जाएगा। अभी पिटिशनर का खेल खेलेंगे और क्या होगा, रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो कहानी। रियलिटी बताते हैं आपको। इसलिए सभी लोग को बोलना चाहते हैं, सीजीएल का व्यक्ति बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी आबादी इतनी है ना, आपकी इतनी कैपेसिटी है ना, ठीक है, कि आप पीजीटी में हम लोग तो थोड़ा कम थे, है ना, आपके पास इतनी कैपेसिटी है ना कि आप अपने बल पे कैंसिल करा सकते हैं। इसका बाप बोल के कैंसिल हो जाएगा 2 मिनट में। बताना चाहते हैं 2 मिनट में कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, सीजीएल अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल मत डरिए, आप बिल्कुल मत डरिए। और देवेंद्र महतो के नेतृत्व में एक बार आंदोलन करके देखिए। 2 मिनट में इसको कैंसिल करना पड़ जाएगा इसको, क्योंकि अंदर में जितना बैठा हुआ है लोग ना, सिर्फ घुसखोर, करप्ट, घोटालेबाज लोग बैठा हुआ है। इसके ऊपर केस करके देखो, इसके संपत्ति की जांच करके देखो, 1000 गुना ज्यादा निकलेगा इसका सैलरी से। कहाँ से पैसा आएगा तुम्हारे पास? कहाँ से पैसा आएगा तुम्हारे पास? आ गया, है ना। पीजीटी में 25 लाख रुपए लेकर नौकरी दिया, अभी 25 लाख रुपए दिए, पीजीटी में नौकरी मिल जाएगा आपको। फेल होंगे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से सीजीएल में 30 से 35 लाख रुपया लिया हुआ है। आपको क्या लगता है कैसे करेगा? बिल्कुल कैसे नहीं करेगा, आपको घुमा के रखेगा। ऑन द स्पॉट सीजीएल अभ्यर्थी बोलना चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट से कोई लेना नहीं, तुम रिजल्ट मत दो, तुम रद्द करें। कि आप लोग बिल्कुल भी किसी भी पिटिशनर कोर्ट के चक्कर मत पड़िएगा। कोर्ट में केस फाइल होगा, 4-5 महीना के बाद डेट मिलेगा आपको, 1 महीना के बाद डेट मिलेगा। लेकिन एक डेट, पहला डेट मिलेगा भी तो अगला डेट 2 महीना के बाद मिलेगा, 1 महीना के बाद मिलेगा। इसी तरह से खेल खेलते चलेगा, तब तक यहाँ पे नियुक्ति दे चुका होगा। 2200 का नियुक्ति दे देगा, उसके बाद आप जीत भी जाएगा, कुछ कर लीजिएगा, बोलेगा जितना। जैसे फिर बाद में यही बोलता है मेरा तो इतना ही सीट था, खत्म हो गया। क्या खत्म? तुम पड़े रह जाओगे 30 लाख रुपए के पड़े हुए, वो भी मस्ती में, और जो नौकरी लिया वो भी मस्ती में, आप पड़े रह गए। आपके पास क्षमता है, आपके पास 3 लाख लोग हैं, आप लोग ना 3, 4.5 लाख लोग हैं, 50,000 भी आ जाएगा। और कोई परमिशन लेने के चक्कर में अंदर में बोल रहा था कि परमिशन लिए हो, काची का परमिशन? तो घूस लेने से पहले परमिशन लिया था, घूस ले रहे हम ना। इसलिए सारे सीजीएल अभ्यर्थियों को कहते हैं कि आप लोग आंदोलन करिए देवेंद्र महतो और मनोज यादव के नेतृत्व में ना। और 2 मिनट में कैसे, और आपके अलावा, इन लोग के अलावा आप किसी को नेता मत मानिए। देवेंद्र महतो को सिर्फ नेता मान के कर लीजिए आप, यकीन मानिए सीजीएल रद्द हो जाएगा उसी दिन ऑन द स्पॉट। नहीं होगा तो गारंटी बोला रहे हैं, मेरा नाम शेख मोहसिन है, मेरे से बदला ले लीजिएगा। हम देवेंद्र महतो का कोई फेवरेट आदमी नहीं है, हम जब केसेस का कोई फेवरेट आदमी नहीं है ना। लेकिन करके देखिए 2 मिनट में कैसे कर देगा, क्योंकि लालच आदमी नहीं है, उसको कोई लालच नहीं है, उसको पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग 4-5 लोग आए थे जो खत्म किया, सब लालची आदमी था। मना करते रह गया कि मत जाओ अंदर, क्योंकि चुतिया बना देगा तुमको, उल्लू बना देगा। उल्लू बना के छोड़ दिया, टाइम वेस्ट करा लिया। इसलिए सीजीएल अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है, आप जरूर से जरूर मेरा बात को फॉलो कीजिएगा और एक दिन फिर से डेट डिसाइड करके, 2-3 डेट डिसाइड करके देवेंद्र महतो के नेतृत्व में जरूर से जरूर आप आंदोलन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार विद्यार्थी के माध्यम से सभी को पहले प्रणाम करना चाहता हूं कि जो सर झारखंड के लिए, झारखंड की लड़ाई के लिए और झारखंड के भविष्य के लिए, जैसे रोहित सर खोटे के टीचर हैं और वो हजारीबाग से पैदल यात्रा किए, और तमाम विद्यार्थी जो आज दिन भर से यहाँ टिके हुए हैं और 10 बजे तक टिके हुए हैं, सबसे पहले उन सभी को, जज्बात को मैं नमन करता हूँ और आपके माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता हूँ। कोई भी लड़ाई हो,
चाहे जेएसएससी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो या फिर जो अभी जेटेट होने वाला है उसमें भी धांधली के लिए आशंका, ये सब तो चल ही रहा है। तो कोई भी लड़ाई हो उसको सफल होने के लिए विद्यार्थी को आगे आना चाहिए। शिक्षकों ने क्या किया नहीं किया ये सबके साथ सामने है, और हम लोग के साथ नेता लोग के नेतृत्व होना चाहिए। हम लोग के साथ नेता लोग के नेतृत्व हम लोग के साथ ये भी क्या हुआ ना, तो एक इतना बड़ा चिट्ठा भी जारी नहीं हुआ, और सर बोल रहे हैं कि नहीं आप हमको जो दीजिए लिखित के रूप से दीजिए, और लिखित रूप से दीजिएगा तो उसका कार्रवाई होगा। लेकिन वही सर हमको लिखित रूप से नहीं दे रहे हैं। यदि सर हम लोग के लिए इतना हितैषी होते तो वो डायरेक्ट बोलते। उनका कहना ये डायरेक्ट होता कि हम आपके हितैषी हैं, और ये राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि एसआईटी जो हमने गठन किया उससे हम जात संतुष्ट नहीं है, ना तो उस पर कोई कार्रवाई हुआ। इसीलिए राज्यपाल से आग्रह किया जाता कि ये मैटर जो है वो सीधा सीबीआई के हैंड ओवर किया जाए, और सीबीआई के जांच उपरांत जब तक उनका जांच का जजमेंट नहीं आता है तब तक हम रिजल्ट को प्रकाशित नहीं करेंगे। आज के घटनाक्रम के माध्यम से हमको ये भी सीखने को मिला कि जितने विद्यार्थी आए, विद्यार्थी ने अपना 100% अभियोग बोलते, सुबह तक 2 दिन तक 4 दिन तक वो डटे रह जाते। टीचर के समूह जो गए वो सर है, उनके खिलाफ में या उनके साथ में कुछ बोलने के लिए हकदार नहीं है। फिर भी हम बोल रहे हैं कि यदि सर लोग बोलते, सर लोग के कहने से हम लोग नहीं आए थे, कुणाल सर बोल दे रहे हैं कि नहीं हम आप लोग को बुलाएं, आप लोग को कहें, आप लोग कहने के पर आए तो मेरे कहने से अब चल जाएं। ये देखिए बहुत क्रॉस स्टेटमेंट था, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गलत था। क्योंकि कैसे बोल सकते जाए जी, कैसे बोल सकते जाए? अब आपके कहने से सिर्फ आया हुआ है, बहुत लोग लगा हुआ था लाने के लिए कि रद्द हो, अब क्यों कहा दिया कि चले जाए? क्रॉस स्टेटमेंट जारी कर दिए। अब देखिए शाम तक कितने टीचर को अब तलाश रहे हैं। कोई हजारीबाग से पैदल आया, आपके कहने पर आए हैं। जब अब इतने रीन ओवर सिंपैथी डाल रहे हैं तो अभी भी देखिए यहाँ कोई टीचर भी नहीं है, ना तो कोई है, बच्चे की जिम्मेवारी की है। फिर भी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जो आए उनको हम गाड़ी से लेकर जाके यहाँ वहाँ जा करके उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि जब भी कोई भी विद्यार्थी आंदोलन करे तो उसमें पक्ष को भी साथ ले, विपक्ष को भी साथ ले, उनको भले ही बैक फुट पर हम रखें। यदि हम लोग से बात नहीं हो तो नेक्स्ट टीम जाके उनसे वार्तालाप करे और जो काम है उसको सफल करने का काम करे। जाहिर सी बात है कि अभी सीबीआई को मतलब कोर्ट में मैटर जाएगा, हाई कोर्ट में मैटर में जाएगा। एक तो लॉन्ग प्रक्रिया है, कोर्ट भी पक्ष को भी सुनेगा, विपक्ष को भी सुनेगा, एफिलिएंट भी सुनेगा, डिफेंडेंट के भी सुनेगा, उसके बाद भी कोई जजमेंट देंगे ना, तो उसमें एक लॉन्ग टाइम टेकन हो जाएगा, जिससे एक रिजल्ट तुरंत अपेक्षित नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलता है। और अब से जो भी होगा, चाहे हमारे झारखंड के जयराम महतो हो या फिर देवेंद्र नाथ महतो हो या मनोज यादव हो, सारे नेता को इंक्लूड किया जाए। सारे नेता का एक ही उद्देश्य है कि जैसे सीजीएल रद्द हो और विद्यार्थी के पक्ष में हो। विद्यार्थी के जब पक्ष में होगा तो कौन हमको मना करेगा जी? कोई मंत्री है, विधायक है, अमर बावरी सर जी है, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा अभी जो आए हुए हैं भारत, मतलब झारखंड यहाँ जो आए हुए हैं, मोदी जी आने वाले तो मोदी जी आने वाले। अभी तो हेमंत सोरेन तो जो यहाँ बलियापुर में गए, और बलियापुर के सेंटर में से भी ऐसा घटना हुआ है, पेपर लीक सब के लिए। अब तो सब जान ही रहे हैं, बलियापुर के सेंटर से भी सब मैटर आया है। अभी हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना में जाके बलियापुर में बैठे हुए हैं, और यहाँ के बारे में ना कोई ऋण ओवर हुआ, ना सिंपैथी हुआ, ना कोई टीचर हुआ, ना पॉलिटिकल रूप से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया। घटनाक्रम बीता, सबको अपना अपना घर चले गए, और बच्चे को जो समय लॉस हुआ उसका गारंटी कौन है? क्या कुणाल सर गारंटी लेंगे कि आप इतना दूर के आए, समय अपना हरासमेंट लॉस किए, तो उसका कोई जिम्मेवारी ले रहा है? सर कोई नहीं जिम्मेवारी है। आप ऐसे किए, आपका समय बीत गया, फिर जाइए, फिर कल के आइए। मतलब पढ़े लिखे हुए लोगों में से और पढ़े हुए अनपढ़ लोगों में से और पढ़े लिखे लोगों में से क्या डिफरेंस रहा? पॉलिटिकल लोग जो करता है वो कहा लाता है कि नहीं हम जा रहे हैं, वो ठकाने जा रहे हैं। अरे हम लोग पढ़ लिख के ठका के जा रहे हैं। इतना बड़ा पुर्जा भी नहीं मिला हम लोग को। जो जेएसएससी पर वीडियो तो पहले भी वो बोले थे, वीडियो पर पहले भी बोले थे ना कि हम लोग नहीं जारी करेंगे, और फिर भी वो आंसर की तुरंत जारी कर दिए। तो इसमें विश्वास करना क्या बात है? फिर भी का एक कमेंट है कि वो जो अंदर गए हैं वो कहीं ना वो सेटलमेंट तो नहीं कर लिए। देखिए सर, ऐसा आप लोग का क्या लगता है? जैसे मेरा इसमें मानना है, स्पष्ट रूप से मानना है कि सेटलमेंट वाला किसी पर ब्लेम करना उचित नहीं है। ये हो सकता है कि जैसे टीचर है तो टीचर है, तो मैं किन्हीं पर्सनल टीचर को नहीं कह रहा हूँ कि हम अभी 50,000 से 60,000 रुपये प्राइवेट महीना से कमा रहे हैं। यदि हम पर कोई केस हो जाता है और हम अंदर चल जाते हैं तो मेरा भविष्य का क्या हाल होगा? तो मतलब इसमें ये वही हो गया ना कि खाना खाया कोई और मार खाया कोई। तो हो सकता है इसमें ये सब बात आप जो कमेंट कर रहे हैं वो क्यास लगा रहे हैं, वैसे हो सकता है उसमें क्या सकता है नहीं हमको जानकारी जो नहीं। एक टीचर लोग थे, इन लोग डर गए, इन लोग के ऊपर बोले कि तुम बिना परमिशन के आए हो आंदोलन करने के, तुम्हारे पर केस कर देगा। लोग डर गए। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी जो आंदोलन करिए वो कोई नेता के नेतृत्व में करिए, है ना। उसके ऊपर केस भी हो जाएगा उसके ऊपर। देवेंद्र महतो का कितना केस हुआ है, टाइगर जयराम महतो पर कितना केस हुआ है ना। कोई फर्क पड़ गया उन लोग को, है ना? फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए बोलना चाह रहे हैं कि इन लोग जो है आज के आंदोलन को खत्म करके और सीजीएल का एक बार फिर से बोलना चाहते हैं, आप कोर्ट केस मत खेलिएगा।
क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि मेरा नाम शेख मोहसिन है। आप किसी पीजीटी अभ्यर्थी से पूछिएगा कि शेख मोहसिन को जानते हैं कि नहीं, तो सब जानता होगा। हम केस करके पड़े हैं हाई कोर्ट में। मेरा 8 महीने से केस चल रहा है ना, कुछ नहीं मिला हमको। लास्ट में सबको नियुक्ति दे करके खत्म हो गई कहानी। उसी तरह से आपका भी खत्म हो जाएगा। आप आंदोलन करिएगा यहीं पर जेएसएससी पे, और एक आध बार कूट भी दीजिएगा, डंडा उंडा लेकर कूट दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ अन्याय। अरे गाँव में चोरी होता है ना जी, चोरी हो तो पकड़ा जाता है ना, तो जिंदा नहीं जाता वापस। खुलेआम चोरी किया साला मार के ठीक कर देंगे ना। तो आखिरी उम्मीद क्या है देवेंद्र नाथ? आखिरी उम्मीद यही है, कहना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो, देवेंद्र महतो या तो मनोज यादव के नेतृत्व में एक दिन आंदोलन करके देख लीजिए, ऑन द स्पॉट कैंसिल होगा। सर के बातों में कुछ बात को हम एड ऑन करना चाह रहे हैं कि जैसे सर बोले ना कि देवेंद्र नाथ महतो हुए, मनोज यादव हुए, या फिर क्या कहते हैं हमारे जयराम महतो सर हुए, तो जितने भी टीचर हैं, जितने कोई व्यक्ति हैं आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, सभी को हम शामिल करेंगे। यदि एक टीम से वार्तालाप नहीं सफल हो रहा है तो दूसरी टीम को भेजेंगे, पक्ष को भेजेंगे, विपक्ष को भेजेंगे। सारे साक्ष्य तो हम लोग के पास मौजूद है ना, और सारे साक्ष्य को अभी जैसे मतलब एक टीचर्स गए, उनको क्या बोला गया नहीं बोला गया, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि नहीं वो सब पैसे पे बिक गया, ऐसे बिक गया, लेकिन वैसा उससे सत्यता कोई प्रमाणिकता की जांच नहीं है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि हम बोले ना कि वो खाना खाया, नौकरी लगा लड़का लोग, टीचर का है बदनाम होगा, उस पर केस हो जाएगा, उनको कोचिंग और बंद हो जाएगा। कल आप ही स्टूडेंट है, कल आप ही चमक जाइएगा, आपका यूट्यूब चैनल चलने लगेगा, आप पैसा कमाने लगेंगे। तो कहीं एक क्यास लग रहा है कि डर से भी हो सकते हैं, वो रिन ओवर करने के लिए वो